प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने बिहारी द्वारा रचित दोहों का हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से अध्ययन किया था। कुछ विद्यार्थियों को समझ में आने में दिक्कत नज़र आ रही थी। सभी के पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक होगी। यदि नहीं है तो नहीं समझ पाओगे। यदि पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक खोल लें और जो मैं अनुवाद बता रही हूँ उसका ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जैसी सुविधा या जैसा तुम्हें मिल रहा है उसे पढ़ने का प्रयास करें। ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। यदि मेरे बोलने की जो आवाज़ है उसमें तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि जो इतने नंबर का पाठ है उसमें ये दुआ था, ये समझ में नहीं आया या इसका क्या आंसर होगा। जो दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। यदि खोलोगे नहीं वीडियो को, पढ़ने का ही प्रयास नहीं करोगे तो उसका कोई समाधान नहीं होगा। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनमें अधिकतर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने अभी तक रुचि नहीं दिखाई है। जब तक तुम स्वयं रुचि नहीं लोगे तब तक वीडियो बनाने से या तुम्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए आगे 17वां। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबूत तेरो यो मेरे देखी बात, मेरे ये की बात। प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से लिया गया। इसमें नायिका अपने प्रेम को लक्ष्य कर नायक को समझाती है। व्याख्या, इसमें हमें समझना है कि नायिका है वो नायक के लिए बहुत दुखी है, योग की स्थिति में है। तब वह क्या बता रही है, कागज़ पर लिखत न बनत, कि मैं अपने मन के जो भाव हैं, जो संदेश हैं, जो तुम्हें देना चाहती हूँ वो कागज़ पर नहीं लिख पाती हूँ, लिखते हुए नहीं बनता है, अर्थात लिख नहीं पाती हूँ। कहत संदेश लजात, और यदि मैं तुम्हें संदेश कहना चाहूँ तो लज्जा महसूस होती है। कहिए सबूत तेरो यो मेरे हृदय की। अब क्या कह रही है कि वैसे तो क्योंकि प्रेम करते हैं इसलिए वैसे तो तुम्हारा हृदय है वो मेरे हृदय की सब बातें कह देता है। अर्थात प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के हृदय की बात बिना कहे बिना लिखे ही समझ जाते हैं। इसमें विशेष होगा नायिका की मनोस्थिति का वर्णन किया गया। दूसरा, यमक और विरोधाभास अलंकार है। यो ये इस प्रकार दोबारा है तो हृदय से संबंधित है और दूसरे सामने वाले के हृदय से संबंधित, तो साथ ही साथ विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमें कुछ भी लिखना हो तो हम कागज़ पर लिख सकते हैं और कह भी सकते हैं, लेकिन इसमें विपरीत स्थिति को उजागर किया है विरोधाभास, कि ना कागज़ पे लिखा जाता है और ना ही संदेश कहा जाता है। आगे देखिए, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, दिए लीलार बेंदी दिए अगिनतु बढ़तु उदतु। बिहारी द्वारा रचित है। इसमें नायिका की
मुख की जो शोभा है, बिंदी बिंदी मुख के ऊपर ललाट में लगाई जाती है, इसलिए उससे संबंधित है, उसका वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुणों होतु। बेंदी बिंदी जो शून्य के अंक के समान है, अंकु अंक, गोद, उदोत, उदोतु प्रकाश। तो क्या कहा है? नायिका की सहेली है, वो कह रही है कि सब लोग कहते हैं, कहत सभी लोग कहते हैं, बेंदी दिए अंक 10 गुण होतु। किसी भी अंक के सामने बिंदी शून्य लगा देने से उसका 10 गुना हो जाता है। कहत सभी कहते हैं, बेंदी दिए बिंदी लगा देने से अंक 10 गुना, अंक है वो 10 गुना हो जाता। दिए लीलार, लेकिन तुम्हारे ललाट, लीलार ललाट, बेंदी दिए, तुमने जो ललाट के ऊपर बिंदी लगा रखी है, अनगिनत बढ़तु तो तू, उसकी वजह से तो अनगिनत अनंत प्रकाश है वो बढ़ जाता है। अर्थात उस बिंदी की वजह से इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि उस बिंदी की वजह से प्रकाश की शोभा अनंत गुना बढ़ जाती है। तो इसमें विशेष होगा, शून्य लगाने से गणित का जो मान है वो 10 गुना बढ़ जाता है, और नायिका के ललाट पर बिंदी लगाने से प्रकाश है वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसमें अनुप्रास, यमक, बेंदी 2 बार आए हैं। एक बिंदी है वो ऊपर वाली गणित का जो शून्य का अंक होता है वह है, और दूसरा है बिंदी। तो यमक अलंकार और साथ ही साथ व्यक्तिरेक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। आगे देखिए, डिठी न परतु समान दुती कनक कनक से गाद, भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई में से लिया गया। इसमें नायिका के शरीर की सुंदर जो शोभा है उसका वर्णन किया गया है। क्या कहा गया? नायिका के शरीर का डिठी न परतु समान दुती, नायिका के शरीर का जो सौंदर्य है, डिठी दृष्टि पड़ती ही, दुती कनक दृष्टि पड़ते ही पहचाना भी नहीं जाता है, क्योंकि वह कनक सोने के समान चमकने लगता है। नायिका के शरीर पर यदि दृष्टि डालें तो वह सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने बाद, कवि बिहारी कहते हैं भूषण आभूषण कि जो उसने आभूषण पहन रखे हैं जो कर्कश लगत, वो भी कठोर लगते हैं, परसी पिछाने जात, उनको तो स्पर्श करने से ही पहचाना जाता है। यहाँ पे कवि ने नायिका की शोभा का वर्णन करते हुए कहा कि उस नायिका का शरीर इतना सुंदर है कि वह सोने जैसा चमकता हुआ नजर आता है, और उसने जो आभूषण पहन रखे हैं सोने के, क्योंकि सोने जैसा शरीर बता दिया और आभूषण भी सोने के पहन रखे हैं, तो दोनों के कलर था वो मिल गया, या सुनहरा जो रंग था वो आपस में मिल जाता है। लेकिन जब हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तभी पता चलता है कि यहाँ आभूषण पहन रखे हैं। तो यहाँ विशेष होगा कि नायिका के शरीर की शोभा का वर्णन किया गया है। साथ ही दूसरा होगा यमक
क्योंकि कनक कनक आ गया इसलिए यमक, और समान द्युति कनक इसलिए उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक हुआ उपमा अलंकार। आगे देखिए, अंग अंग नग जग मगत दीप शिखा भी, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से लिया गया। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? कवि कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य अंग अंग नग जगमगत, उसका हर अंग अंग प्रत्येक है वो नग जगमगत ना नगीनों से जड़ा हुआ है। अर्थात हर अंग में उसने नगीनों से जड़े हुए आभूषण पहन रखे होंगे तो नगीनों से जड़ा हुआ नजर आता है। दीप शिखा सिद्ध है, और दीपक की जो शिखा होती है उसके समान उसका शरीर है वह चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो ये है। यदि दीपक को भी बुझा दिया जाता है तो भी घर में दिया बढ़ाए हो रहे, दिया बढ़ाने पर भी विद्यमान रहता है, बड़ो उजियारो है। शरीर का जो प्रकाश है उसकी वजह से बताया कि यदि दिए को भी बढ़ा दे अर्थात बुझा दे तो भी घर के अंदर उजाला फैला रहता है। अब देखिए इसमें कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है नायिका के सौंदर्य की, कि उसका शरीर है वो इस प्रकार से चमक रहा है जैसे दिए का प्रकाश हो, दीपक का प्रकाश हो। जबकि हमें पता है कि जैसे हम दीपक को बुझा देते हैं तो घर में अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि यदि नायिका घर में है तो उसका शरीर ही दीपक के समान जगमगा रहा है, तो दिए को बुझा देने पर भी घर में अंधेरा नहीं होता है। इस प्रकार इसमें दीप शिखा सीधे है, सिया है इसलिए उपमा अलंकार है, और बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही ये कहें कि नायिका के शरीर की उपमा दीप शिखा के समान की गई है या उसके समान बताया गया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन। बिहारी से पहले शब्दार्थ देख लिए। भव संसार लस्ती विलास करती है, सुरतरु कल्पवृक्ष, जगबाई संसार की वायु, गेह घर, अनुरागी प्रेमी, बूढ़े डूबना, उदोतु प्रकाश, कनक सोना, परसी स्पर्श, पावस वर्षा ऋतु, बतरस बातचीत, लुकाई छिपाना, नटी जाई मुकर जाना, सलोने सुंदर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पे इन्होंने हर दोहे में हम देख रहे हैं कि नायिका की सुंदरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ना तो शांत रस है, ना वीर रस है और ना ही हास्य रस है, इसमें होगा श्रृंगार रस। दूसरा है बिहारी की काव्य शैली, इसमें होगी मुक्तक काव्य शैली। ना तो खंड है, ना गाया जा सकता है इसे, और ना ही प्रपद है, इसकी है मुक्तक काव्य शैली में। तो यदि हम विशेष लिखें किसी भी दोहे का तो हम विशेष में लिख सकते हैं मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। कब को अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। कब को टेर तू दीन रट जग नायक जगबाई। प्रस्तुत दोहे में
किस पर कटाक्ष किया गया है। इस दोहे में उस स्थिति का वर्णन है जब कवि ने कहा है कि हे प्रभु, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आपने दर्शन ही नहीं दिए। तो इसमें लिखना होगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए श्री कृष्ण पर कटाक्ष किया है। किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? तो यह हमने पढ़ा था कि वो श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण से मधुर बातें करने के लिए या मधुर बातचीत करने के लिए गोपियां है वो उनकी मुरली है वो छिपा लेती हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर हैं वो सोचते हैं कि घटा छा गई है, बादल छा गए हैं और नाचने लगते हैं। तो सीधा लिखना है, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर बादलों के भ्रम में नाचने लगते हैं। फिर आगे देखिए, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार? अभी हमने देखा था बिहारी द्वारा रचित जो दोहे थे उसमें बताया गया था कि नायिका का शरीर है वो किसके समान? सोने के समान चमक रहा है, और उसने जो आभूषण पहन रखे हैं वो भी सोने के हैं। तो उनको तो मात्र स्पर्श करने से ही पता चलता है कि वे आभूषण है। तो इसका उत्तर होगा, नायिका के आभूषणों को स्पर्श करने पर उनकी कठोरता से स्पष्ट पहचान होती है। आगे है, अंग अंग नग जगमत दीप शिखा सीधे दिया बढ़ाए मुरे बड़ो उजियारो गे। पहले लघुतरात्मक दो क्वेश्चन और है। जगत के चतुरे चितेरे को भी मूड बनना पड़ता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो इसी स्थिति में कवि ने बताया है कि स्थिर वस्तु का ही हम चित्र है वो आराम से बना पाते हैं। नायिका है उसका तो सौंदर्य गति, उसका शरीर तो गतिशील है, फिर उसका चित्र बना सकना संभव नहीं है। इसलिए जगत के संसार के चतुर चित्रकार हैं वो भी उसे नहीं बना पाते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात। तो इसमें हमें बताना है नायिका और नायिका लोगों के भरे हुए भवन में बैठे हैं, अर्थात दोनों अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग और बैठे हैं उस कमरे में, और उसी समय दोनों संकेत के माध्यम से आपस में बातें करते हैं। नायक कहता है, नायिका मना करती है, फिर नायक उसके उस स्थिति पर रीझ जाता है और वह नाराज़ होती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं और फिर चेहरा खिलता है और फिर आंखों में लज्जा के भाव उजागर होते हैं। तो क्या बताया है कि वो बातें करने में अस्पष्ट हैं, तब वो हृदय के भावों को स्पष्ट करने के लिए आंखों के से इशारे करते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे दिया उड़ाई हूँ रे बड़ो बड़ो उजियारो। यह नायिका की शरीर की शोभा की प्रशंसा करते हुए कवि ने बताया कि नायिका ने जो शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं वो नगों
के हैं, नगीने जड़े हुए हैं और वो चमक रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है। और दीपक का प्रकाश के समान लगने की वजह से यदि दीपक घर में रखे हुए दीपक को बुझा भी दिया जाता है तो भी नायिका का शरीर है वो प्रकाशित होता रहता है, अर्थात घर में अंधेरा नहीं होता है। व्याख्यात्मक व्याख्या हमने साथ साथ कर ली है। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हुए। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले के दोहे नहीं पढ़े हैं, तो इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि वो पहले के दोहे में से हो। जो मैंने बाद में पढ़ाए हैं उन्हीं में से आया है। सिर्फ मुरली छिपाने वाला क्वेश्चन है, तो ये सीधा सा है कि नायिका या ये कहें कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में कि वो बांसुरी न बजाते रहें, यदि हम उनसे मुरली ले लें, बांसुरी ले लें, तो वो हमारे साथ मधुर बातें करने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए वो उनकी मुरली छुपा देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो पाठ बहुत सरल लगेगा और यदि ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पाठ का मन लगाकर अध्ययन करें। धन्यवाद।